कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को ना तो मैं यहाँ पर रोस्ट करने आई हूँ और ना ही उनके बारे में चलते हुए इस टाइम में अपने बहती गंगा में हाथ धोने आई हूँ। बस मैं उनको एक महिला होने के नाते इतना समझाना चाहती हूँ और साथ ही एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कि जब हम किसी बड़े ओहदे पर होते हैं और हमें लाखों करोड़ों लोग अगर फॉलो करते हैं तो वो हमारे हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको आजमाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। अनिरुद्धाचार्य जी को अपने विशुद्धि चक्र, अपने आज्ञा चक्र और अपने हृदय चक्र और साथ में मूलाधार जो कि रूट चक्र है उसको शुद्ध करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें ना तो अपनी वाणी पर कंट्रोल है और ना ही अपने विचारों पर। जब इस तरह होता है तो कब होता है? क्योंकि उनका ऑरा इतना दूषित हो चुका है, क्योंकि उनके मन में इस समय हो सकता है काम वासना घर कर रही हो, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती, महिलाओं की जवानी, महिलाओं की गंदगी, महिलाओं की अच्छाई, महिलाओं की पढ़ाई, महिलाओं के बाहर जाने, महिलाओं के घर आने, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात तो किसी कथावाचक को किसी एक पर्टिकुलर नर या नारी, किसी भी थर्ड जेंडर या किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार ना तो कहीं किसी वेद पुराण में दिया गया है और ना ही संविधान देता है। यदि किसी कथावाचक को फेमस होना है तो अच्छे, शुद्ध और सादा सिंपल शब्दों का चयन करें। इसके लिए हमारे पुराणों को पढ़ें और हमारे पुराणों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत में हमारे शरीर के अंगों को भी बहुत ही सुंदर और नैसर्गिक तरीके से सजाकर बोला गया है, जो सुनने में भी खराब और कटु नहीं लगते और बोलने में भी खराब और कटु नहीं लगते। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी लोग फॉलोवर्स अपने 1.5 लाख 2 लाख करोड़ों में मिलियंस में रखते हैं, सोच समझकर चयन कीजिए और अपने आप को डिफेम होने से बचाइए। ओम साई राम।